और शेखावटी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, सभी का आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सीकर, चूरू और झुंझुनू की जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी के साथ बिठाकर 1994 से जो समझौता लंबित पड़ा था उसको नए सिरे से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और उसके बाद दोनों राज्यों ने परियोजना क्या खाका तैयार करने के लिए अपनी अपनी टीम गठित की और 2025 में इन्होंने फिर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में और माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने एमओए पर हस्ताक्षर किए, संयुक्त डीपीआर को मंजूरी दी और केंद्रीय जल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर आमजन के लिए उसे प्रदर्शित किया। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहकर दो निवेदन करना चाहूंगा। 1994 में जो समझौता हुआ, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह शेखावत ने पहल करके किया और उसके बाद 2023-24 तक उस दिशा में कई बार प्रयास हुए, लेकिन वो प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। 2024 में जब पहली बार माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी के साथ बैठकर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव आए तो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपना एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और उस चुनाव घोषणा पत्र में साफ स्पष्ट रूप से अंकित था कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनते ही हम राजस्थान और हरियाणा के मध्य हुए इस समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देंगे। आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता यमुना जल समझौतों को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा। लंबे अरसे के बाद 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हमारी 5 नदियों के जल को लेकर जो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद एक बात तय हुई थी कि उस समय हमारा भाखड़ा बांध निर्माणाधीन था और ये तय हुआ कि भाखड़ा बांध की क्षमता इतनी नहीं है कि भारत के हिस्से में उन नदियों का जो 18% पानी आया था वो उसमें समाहित हो पाएगा। तो उस अतिरिक्त जल को यमुना नदी तक लाने के लिए सतलज यमुना लिंक नहर की योजना बनी थी और उसके साथ साथ उस जमाने में 62 मिलियन यूरो भारत को पाकिस्तान को इसलिए देने पड़े थे कि उसको हिस्से में जो 82% पानी